प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्वमेघ। पूर्वमेघ का एक बहुत प्रिय श्लोक है, वही हम आप लोगों को आज पढ़ाने चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि इसमें एक जगह उज्जैनी का वर्णन है। महाकवि कालिदास जी जो है उज्जैनी का वर्णन कर रहे हैं। प्राप्यवंतीन, मैंने कहने मतलब ये है कि ये प्राप्यवंतीन प्राप्यवंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, कोविद ग्राम वृद्धान। पूर्वोदिष्टाम अनुसर पुरीम श्री विशालाम पुरीम श्री विशालाम ये चीज हो गया आपका। फिर है स्वल्पी भूते सुचरित फले, स्वल्पी भूते सुचरित फले, स्वर्गिणाम गाम गता नाम, स्वर्गिणाम गाम गता नाम। शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कांति मतखंड मेकम ये चीज हो गया। तो इसमें ये बात कह रहे हैं, ये पूर्वमेघ का आपका 31वां श्लोक है। मेरे प्यारे साथियों, अब जो है यहाँ पे अवंती प्रदेश का वर्णन महाकवि कालिदास इस श्लोक में कर रहे हैं। तो इसको हम पहले एक बार इसका हम वाचन कर दे रहे हैं, इसके बाद हम फिर श्लोक बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे। तो प्राप्यावन्तीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, प्राप्यावन्तीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, पूर्वोदिष्टाम
अनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् प्राप्यवन्तीन् उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान् पूर्वोदिष्टाम् अनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है महाकवि कालिदास जी जो है उज्जैनी के अवंत प्रदेश की जो राजधानी उज्जैनी है, तो उसमें कह रहे हैं प्राप्यावंतीन, माने अवंती प्रदेश को प्राप्त करोगे। यही तो कह रहे हैं प्राप्यावंतीन, माने आप जो है प्राप्य अवंतीन, जब आप अवंती प्रदेश को प्राप्त करोगे तो वहाँ पे एक आपको कथा मिलेगी, उदयन कथा। इस तरह से राम कथा, श्री कृष्ण कथा लोग सुनते हैं, उसी तरह से उज्जैनी में जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे उदयन कथा, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा सुना जाता है। जितने भी वृद्ध लोग मिलेंगे उदयन की कथा जो है बहुत सुनते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो है तब उदयन जो है वहाँ वश एक देश था, जब पहले 16 महाजनपद था तो उसमें वश देश था। वश देश की जो रानी थी वासदत्ता, उनका अपहरण कर ले गए थे अवंत प्रदेश के राजा प्रद्योत। तो वहाँ की यही कथा इसमें जो है उज्जैनी में प्रचलित है। तो ये चीज़ है। अब इसमें कहा है सुचरित फले माने भाई कहने मतलब ये है कि स्वल्पीभूते सुचरित फले। मान लीजिए आदमी कोई काम कर रहा है तो भाई पुण्य अर्जित किया हुआ है, तो धीरे धीरे जो फल उसका नष्ट हो गया है, जो बचा हुआ फल है सुचरित फले माने जब स्वल्प हो गया है फल, तो दिवा माने स्वर्ग का एक टुकड़ा। तो वहाँ पे जो है कह रहे हैं शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवा कान्तिमत् खण्डमेकम्। उज्जैनी जो है एक स्वर्ग का टुकड़ा बता रहे हैं। माने ये चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हे में वत्सराज उदयन की कथा के ज्ञाता ग्राम वृद्ध जहाँ रहते हैं ऐसे अवंती नामक नगर को प्राप्त कर पुण्य फलों के कम हो जाने पर पुनः भूमि पर आए हुए स्वर्ग में निवास करने वालों के अवशिष्ट पुण्यों से लाए हुए दीप्यमान स्वर्ग के टुकड़ों के समान पहले बतलाई गई धन धान से पूर्ण उज्जैनी नगरी को जाना। ये चीज़ है। कहने मतलब ये है कि उज्जैनी नगरी जो है ये धन धान से परिपूर्ण नगरी है। ये चीज़ है। तो दिवा है शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवा कांति मत खण्डमेकम्। तो यहाँ पे शेषैः में आपका तृतीयक बहुवचन हो जाएगा और पुण्यैः में भी आपका तृतीयक बहुवचन हो जाएगा। दिवा माने आपका स्वर्ग, दिवा है स्वर्ग एकम। तो यहाँ व्यंजना मानो व्यंजना के द्वारा कहा जा रहा है
कि अपने अपने पुण्य फलों से दिवह स्वर्गम एकम बचे हुए पुण्यों वाला धन या शोभा से जो विशाल है, ऐसी श्री विशालाम विशालाम। श्री मतलब यह है कि उज्जैनी नगरी जो है समृद्ध नगरी है। तो ये चीज़ है, कोई चीज़ अपनी समृद्धि के कारण जाना जाता है। तो श्री विशालाम विशालाम माने स्वर्ग का एक टुकड़ा है, श्री विशालाम विशालाम, ये चीज़ है यहाँ पे। पूर्व दिष्टाम अंसरपुरीम, ये उज्जैनी जो है अस्वल्पी भूते, मान लीजिए उसका फल नष्ट हो गया है, तो जो शेष बचा हुआ फल है स्वल्पी भूते माने सुचरित फले, माने पुण्यों का फल कम हो जाने पर गाम गता नाम कांतिमत एक खंडम, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार किया गया है। तो यहाँ पे इव जो शब्द आया है यहाँ पे है नहीं, शेष ही पुण्य हितमिव इव, यहाँ इव से जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे है, ये चीज़ है। मेरे प्यारे साथियों, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी यहाँ हम देख ले रहे हैं। इसमें आपका उदयन कथा कोविद जो ग्राम वृद्धान है, ये यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। और सुचरित फले में आपका षष्ठी तत्पुरुष, सुचरित फले ये यहाँ आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। और पूर्व दृष्टाम में सुसुपा समास और श्री विशालाम में तृतीय तत्पुरुष, और विशालाम में आपका बहुब्रीहि समास। विशालाम में आपका बहुब्रीहि समास, ये हो गया, ये हो गया। और श्री विशालाम में आपका हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, श्री विशालाम में आपका हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, ये हो गया। और विशालाम में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। पूर्व दिष्टाम में आपका सुप्सुपा समास, पूर्व दिष्टाम ये हो गया, यहाँ पे आपका बनेगा सुप्सुपा समास, ये चीज हो गया। तो विद में विद प्लस कह, प्राप में प्र आप अक्त्वाल्यप, स्वल्पी भूतम में आपका स्वल्प प्लस च्वी, भू प्लस अक्त, गता नाम में गम प्लस अक्त, आम कर्तरी। इस तरह से शेषई में आपका घय प्रत्यय हो जाएगा, सिस प्लस घय। यहाँ पर अगर पूछेगा शेषई में आपका, तो आपका घय प्रत्यय बनेगा। अनुदिष्टाम में टाप प्रत्यय, अनुदिश अक्त टाप। अनुसर आपका ये अन प्लस श्री लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ हम लिखे भी हुए भी हैं। यहाँ पे अनुसर, अनु प्लस श्री लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अनुश्री लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अनु प्लस श्री प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये चीज हो गया आपका। मेरे प्यारे साथी, इस तरह वीडियो संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, जेपी सर संस्कृत क्लासेज, टीजीटी पीजीटी सब निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। नमः संस्कृताय।